गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो पैसिव वॉइस हमने किए थे वो इम्परेटिव सेंटेंस वाले कर लिए थे, कुछ हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले किए, गोइंग टू वाले कर लिए थे। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। प्रश्नात्मक जो वाक्य हैं पैसिव वॉइस के, उनको हम हल करेंगे कि कैसे प्रश्नात्मक वाले सेंटेंसों को बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ें, यानी कि कौन से वाक्य? प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्यों में क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा। तो देखिए, ये वाक्य दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं। जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं ये हमारे कितने प्रकार से शुरू होंगे? ये दो प्रकार से शुरू होंगे। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये टू टाइप्स है, यानी कि दो प्रकार से शुरू होते हैं। पहला है WH वर्ड से और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से दो प्रकार से शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य जो हैं ये दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं, एक WH वर्ड से है और एक हेल्पिंग वर्ब से है। तो देखिए, जो WH वर्ड वाले हैं, पहले अपन बात करेंगे यहाँ WH वर्ड वाले वाक्यों की। WH वर्ड कि WH वर्ड हैं कौन कौन से? देखिए, WH वर्ड वाले जो वाक्य हैं ये जैसे WH वर्ड में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, who, whom, whose, ये सब WH वर्ड हैं, सभी WH वर्ड्स हैं। अब इनसे शुरू होने वाले जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनको हमें पढ़ना है। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हु, वूम, हुज, इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनको हमें पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है कि WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको अपन WH वर्ड से ही बनाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, देखिए, WH वर्ड वाले वाक्यों को हम WH वर्ड से ही बनाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह क्या स्ट्रक्चर होता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये WH वर्ड को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम जितने भी WH वर्ड वाले सेंटेंस हैं उनको बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, ये दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं, WH वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से। अभी मैंने आपके सामने 12-13 जो WH वर्ड्स हैं उन सबको लिखा। इन सब से शुरू होने वाले वाक्यों को अपन पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको अपन WH वर्ड से ही बनाएंगे। ये फॉर्मूला है। इसका छोटा सा एक सूत्र है, मैं आपको सूत्र लिख देता हूँ। हु 322, हु 322, ये फॉर्मूला हमको WH वर्ड से पैसिव वॉइस बनाते समय इनको यूज़ में लेना है। हु 322, W का मतलब हो गया यहाँ WH वर्ड, H का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, O का मीन्स है ऑब्जेक्ट, V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और 22 का मतलब बाई प्लस क्या हो गया? सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले में हम जो प्रश्न में आए हुए वर्ड्स हैं उनको हमें रखना है और हमारा आंसर यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे व्हाट आर
यू डूइंग इन द रूम, ये सेंटेंस है हमारा। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, ये WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है। अब देखिए पहले हम पूरे वर्ड्स को पहचानते हैं कि उनमें है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम इन सबको पहचान लेंगे। अब जब हम इन सबको पहचान लेंगे तब उसके बाद में हम सेंटेंस को बनाएंगे और हम हु 322 जो फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए WH वर्ड्स, ये WH वर्ड है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मॉडल सब हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन है। यहाँ कई बार हम गलती कर देते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, कई बार हम इसको सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो आपको मैं क्लियर कर चुका पहले कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ सब्जेक्ट है ये, और ये हमारी हो गई क्या, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बस 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रीपोजिशन, टाइम और प्लेस, ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब जो है हमारा क्या होगा, ये अदर वर्ड्स, ये हमारा अदर वर्ड, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो वॉट का वॉट, WH वर्ड्स में W ये आ गया हमारा, ये W आ गया। उसके बाद H यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में क्या है, इज, आर, एम। इज, आर, एम को हम किस में चेंज करते हैं, हम इज, आर, एम में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इज लिखें, आर लिखें, एम लिखें, ये हमें ऑब्जेक्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। प्रश्न में ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल की आएगी, आई है तो फिर आई के अनुसार एम आएगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो आप जो नहीं है तो फिर क्वेश्चन में जो आया है उसी को हम लिख देंगे, और ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दीजिए, ये WH आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं। अब V3, अब V3 करेंगे हम डूइंग की। अब डूइंग में क्या लगा हुआ है, डू में ING लगा हुआ है, तो ING को पहले क्या करेंगे, हम बीइंग बनाएंगे, ये बीइंग। और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, वॉट आर बीइंग डन, ठीक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद 22 करना है, तो 22 क्या है अपने पास, सब्जेक्ट क्या है, बाई यू का यू करेंगे, और उसके बाद में इन द रूम, अदर वर्ड इन द रूम, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से WH वाले सेंटेंसों को हमें बनाना है। जैसे और WH वर्ड के और सेंटेंस देखिए, मैं आपको और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई देखिए एक सेंटेंस और अगला, when did you do this work, ये हमारा अगला सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए ये WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है हमारे। तो WH वर्ड में ये WH वर्ड है, ये हमारी HV हो गई। HV के बाद में भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब, और इसके बाद में ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। दिस वर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर्मूला हमारे पास में क्या दे रखा है, हु 322। तो हु 322 में W का मतलब क्या है, WH वर्ड क्या आंसर दे रखा है, वैन। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, वैन लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन में क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डिड। डिड को हमें चिक्स में चेंज करना है, वॉज वर्ब में। अब वॉज लिखें या वर लिखें, ये हमें ऑब्जेक्ट से कंसल्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, सिंगुलर है तो दिस वर्क है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। ये W आ गया, ये H आ गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या दे रखा है, दिस वर्क, ये दिस वर्क, ठीक। व्हेन वॉज दिस वर्क। अब क्या करना है हमें, अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे हम, डन। इसके बाद में 22 करना है, बाई प्लस सब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू, तो हम यू लिखेंगे। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि क्वेश्चन वाला जो प्रश्न होता है उसमें क्वेश्चन जो चिन्ह है वो हमें लगाना होता है, और डायरेक्ट में हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये बनता है। तो लिखिए आप इस सेंटेंस को, देखिए अब आगे चलते हैं। तो हमने WH वर्ड वाले पढ़े। अब WH वर्ड वाले में क्या है कि देखो आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि 2 WH वर्ड्स ऐसे हैं हमारे,
दो WH वर्ड ऐसे हैं जिनके फॉर्मूला तो यही काम में लेंगे WH वर्ड से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें, हल्का सा चेंज है। जैसे पहला है हमारा हु का, जो हु से बनने वाले जो सेंटेंस है, हु से बनने वाले जो सेंटेंस है उनको 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 हम क्या नाम से बनाएंगे। तो देखिए हु से बनने वाले जो सेंटेंस है वो भी इसी फॉर्मूले से बनेंगे। बस इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस हमारा हु से बनता है तो उसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, बाय हुम से। हु से बनने वाले सेंटेंस में W की जगह हमको बाय हुम लिखना है, इसमें बाय पहले आ जाएगा। कारण है कि WH वर्ड से कोई भी जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट नहीं होने के कारण बाय को जो है पीछे की जगह वो आगे ही हम लिखते हैं, ठीक है। हु से भी बना देते हैं बट बाय हुम से बनाना है हमको। और हुम से बनने वाला जो सेंटेंस है, अगर कोई प्रश्न हमारा हुम से शुरू है तो फिर हम उसकी शुरुआत किससे करते हैं, हु से करते हैं। बस ये अंतर है दो WH वर्ड्स में, कि WH वर्ड में हु से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम शुरुआत किससे करेंगे, बाय हुम से करेंगे, और हु से बनने वालों को हुम से करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए हु से बनने वाला प्रश्न, हु ब्रॉक दिस जार, ये हमारा क्वेश्चन, हु ब्रॉक दिस जार। हु से स्टार्ट है ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड्स में, हु से स्टार्ट है। तो आपको पता है कि हु से बनने वाले सेंटेंस को हम बाय हुम से बनाएंगे। तो देखिए बाय हुम, ये हमने लिख दिया बाय हुम, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब W की जगह तो ये आ गया WH वर्ड, अब H की जगह हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये ब्रॉक कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डिड, प्लस में क्या हो गया, ब्रेक, ये निकलता है। तो डिड को चेंज किस में करते हैं, वाज वर्ब में। अब ऑब्जेक्ट से पूछो कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वाज या वर्ब में से वॉज लगाएंगे। ये वॉज आ गया, ये W आ गया हमारा, ये H आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा क्या है, दिस जार, ये हो गया। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, ये ब्रोकन कर देंगे। पीछे को हम 22 करते थे, लेकिन 22 में बाई पहले आ गया, और हु वाले सेंटेंसों में सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम इसका बाई करके पीछे को सब्जेक्ट नहीं करना है, और यहीं हम इसमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हु से बनने वाले जो सेंटेंस है उनको बाय हुम से बनाना होता है, और हुम वाले को हु से बनाना होता है। अभी हम एक सेंटेंस और करेंगे हु वाला, इसको आप लिख लीजिए। देखिए हु स्टॉल माई पर्स, एक क्वेश्चन हमने ये लिख दिया। WH वर्ड्स में हु का है, हु वाले को हम बाय हुम से शुरू करेंगे। ये देखिए ये WH वर्ड है, स्टॉल वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई यहाँ सर, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में से अपन क्या करेंगे, डिड निकालेंगे, प्लस स्टील, चोरी करना, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हु 322 हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ WH वर्ड में, यहाँ पर हम WH वर्ड में क्या लिखेंगे, बाय हुम, क्योंकि हु से शुरू है इसलिए ये WH वर्ड। H मीन्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। डिड को किस में चेंज करना है हमें, डिड को हमें चेंज करना है वॉज वर्ब में। जो ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, माई पर्स लिख देंगे। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे हम, थर्ड फॉर्म। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन। 22 करना नहीं है क्योंकि बाई पहले आ गया, और सब्जेक्ट जो है वो हमें है नहीं इसमें, तो लिखना नहीं है, ये इस प्रकार से हो गया। तो हु से बनने वाले जो सेंटेंस है उनको हमें बाय हुम से बनाना है, ठीक है। और हुम वाला जो है इसको हमें किससे, हु से बनाना है। तो हुम वाले सेंटेंस भी देखेंगे, आप इसको उतारिए। अब देखिए हुम वाले सेंटेंस पर चलते हैं, हुम वाले सेंटेंस पर। अब हुम से जो शुरू होने वाले जो सेंटेंस है, हुम से बनने वाले, उनको हम हु से बनाएंगे। जैसे हुम डू यू लाइक, ये क्वेश्चन है हमारा, हुम डू यू लाइक।
अब ये WH वर्ड है हुम, ये हमारी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी क्या हो गई मेन वर्ब। यहाँ हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तो हमारे फॉर्मूले में हर चीज़ को रख देंगे और हमारा आंसर्स बनकर क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है क्या कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट और लाइक है मेन वर्ब। फॉर्मूला तो हमारे पास में हु 322 है और जो हुम है इसकी जगह हमें क्या लिखना है हु लिखना है। तो देखिए हु ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ लिखना है क्या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है प्रश्न में, डू दे रखी है। डू को किस में चेंज करेंगे इज आर एम में, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आपकी मर्जी है इज लिख दें, आर लिख दें, एम लिख दें, लेकिन सामान्यतः सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं हु इज़, ये लिख दिया। ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है आपको। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की क्या करोगे लाइक्ड, ये हो गया। अब 22 करना है बाई कर दोगे। सब्जेक्ट क्या दे रखा है यू दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि WH वर्ड से बनने वाले जो सेंटेंस है हमारे, उन WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसों में हु जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे किससे बाय हुम से, और हुम वाले को हम करेंगे हु से। तो ये WH वर्ड के थे जिनके लिए आपको हु 322 जो फॉर्मूला है ये अच्छे से याद रखना है, अच्छे से तैयार करना है और इसी की सहायता से आपके क्वेश्चंस क्या होंगे बनेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसों पर। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंस हैं उन पर हम चलते हैं। उनके लिए भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है हम यही काम में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंस हैं उनके लिए भी हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे। बस हमें क्या करना है देखिए आपको मैं बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब वाले हमने अभी WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसों में एक फॉर्मूला काम में लिया हु 322। अगर हेल्पिंग वर्ब का है तो इसमें W हट जाएगा और HO 322 जो फॉर्मूला है ये यूज़ में आ जाएगा। HO 322 ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में क्या लेना है HO 322 काम में लेना है। तो देखिए मैं कोई भी सेंटेंस लिखूँ आपके लिए कि आर यू मेकिंग फूड इन द किचन, ये हमने लिखा आर यू मेकिंग फूड इन द किचन क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब का शुरू हो गया हमारा। ये हमारा क्या है HV, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेकिंग क्या हो गई हमारी मेन वर्ब, फूड हमारा क्या है ऑब्जेक्ट और ये इन द किचन क्या है हमारा अदर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे और आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है HO 322। इस फॉर्मूले से हमें इसको बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है प्रश्न में आर। अब यहाँ आर लिखें क्योंकि इज़ार एम को इज़ार एम में चेंज करेंगे। आर लिखें, इज लिखें, एम लिखें, ये हमें ऑब्जेक्ट से कंसल्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है फूड भोजन, जो सिंगुलर में है तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेंगे इज, ये इज हमने काम में ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फूड, क्योंकि ये हमारा H हो गया, ये हमारा O हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है हमें। थर्ड फॉर्म में क्या इसमें क्या लगा हुआ है ING का क्या करेंगे पहले हम बीइंग कर देंगे, ये बीइंग कर दिया। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे मेट, ये कर दिया मेट। HO ये 3 हो गया। अब 22 करना है, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई क्या दे रखा है यू, ये यू हो गया। इसके बाद कोई अदर वर्ड है, अदर वर्ड बचा हुआ है इन द किचन, ये हम लिख देंगे यहाँ पर इन द किचन और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं। एक सेंटेंस और देखिए आप इसी में हेल्पिंग वर्ब वाला। हैव यू ब्रॉट ए फ्रिज, हैव यू ब्रॉट ए फ्रिज। हमने ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को लिख दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये ब्रॉट हमारी क्या हो गई मेन वर्ब हो गई और इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसे क्या करना है HO 322 वाला जो फॉर्मूला है इससे बनाना है। तो देखिए क्या करना है कि H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब हैव।
अब आपको हैव लिखना है, हैज लिखना है, ये हमें ऑब्जेक्ट से पूछना है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हैव को अपन हैज बीन हैव बीन में चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हैज़, ठीक है। ए फ्रीज, FREEZ, फ्रीज। बीन नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, आपको ध्यान रखना है पैसिव इसमें बी और बीइंग और बीन, ये इनका जो स्थान है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि बी, बीइंग और बीन जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आते हैं। आप इस प्रकार से बोल दीजिए या ऐसे बोल दीजिए, बी, बीइंग और बीन के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको बोलना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हैज के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने बीन नहीं लगाया, बीन अब लगाएंगे हम। तो देखिए एच आ गया हमारा, ओ आ गया, अब थर्ड फॉर्म आएगी तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। देखो यहाँ पे देखो बीइंग आया था थर्ड फॉर्म, यहाँ बीन आया है, अब थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, ब्रॉट की, ब्रॉट करना है हमें, ये ब्रॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, 22 करना है, तो 22 क्या है हमारे पास में सब्जेक्ट, बाई क्या लिखेंगे, यू का यू लिखेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंस हैं हमारे पैसिव वॉइस के, उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने फॉर्मूला HO 322 लिखा है, तो इससे हमको बनाना है। तो लिखिए, देखिए आप इसको पहले थोड़ा सा, देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए पैसिव वॉइस में हमने ये पढ़े, अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के पैसिव वॉइस और पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पैसिव वॉइस है उसका एक वीडियो और बनेगा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ेंगे। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये जो पैसिव वॉइस है ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं और पहले जो आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो भी हैं। तो देखिए हमने सूत्र पढ़ा, एक तो ओ हम 22, हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। एक हमने पढ़ा लॉब 3, एक हमने पढ़ा हु 322। अब एग्ज़ाम में आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएं, आपको पहचाना। देखिए इससे बनने वाले केवल 2 ही प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, इससे केवल आपको 3 प्रकार के सेंटेंस इससे बनाने हैं और बाकी के जो शेष हैं वो सब इससे बनेंगे। देखिए अगर कोई सेंटेंस हमारा WH वर्ड से शुरू है तो वो हु 322 फॉर्मूले से बनेगा। अगर कोई हमारा प्रश्न WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड वाले में आपको किस फॉर्मूले से बनाना है, हु 322 जो भी हमने पढ़ा। और इसके बाद में अगर कोई प्रश्न हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, HV से शुरू है, तो भी उसके लिए हमको यही सूत्र काम में लेना है। तो यानी कि हु 322 जो फॉर्मूला है उससे केवल 2 ही प्रकार के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, WH वर्ड वाला अपन और हेल्पिंग वर्ब वाला। लॉब 3 से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले को बना सकते हैं। हम लॉब 3 से हम क्या नाम से लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसों को बनाएंगे और हम डू नॉट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उनको भी हम किससे बनाएंगे, लॉब 3 से बनाएंगे। बाकी के जो शेष हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होने वाले हैं वो हम इससे बनाएंगे, किससे, वो हम 22 से हम बनाएंगे। इसके अलावा हमने आपके सामने एक फॉर्म लिखा था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इससे हम किसको बनाएंगे, प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंसों को बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें क्या है कि केवल मेन वर्ब दे रखी हो, तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए क्या करेंगे। तो मैं आपके सामने एक नोट लिखता हूँ, नोट, यदि वाक्य में केवल मेन वर्ब हो या मेन वर्ब के साथ कोई एडवर्ब हो तो पैसिव निम्न प्रकार बनाते हैं। देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू,
यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर फॉरबिडन टू। देखिए ये आपको चार बातें और याद रखनी है कि जब कोई वाक्य केवल मेन वर्ब से शुरू हो, केवल मेन वर्ब, जैसे गो, किसी ने कहा गो, फायर, रन, ईट, केवल इतना ही बोला, या किसी ने मेन वर्ब के साथ एडवर्ब बोला, किसी ने जैसे कम हियर, गो देयर, तो इस प्रकार के हैव पैसेंस, ऐसे जो सेंटेंस है उसमें पैसिव निम्न प्रकार से। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्टेड हो यानी कि प्रार्थना का भाव, प्रार्थना का भाव हो, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। यदि वाक्य में सलाह का भाव हो, सलाह का भाव हो, एडवाइस हो, टेक रेस्ट कह दिया, ऑर्डर्ड आदेश का भाव हो, आदेश का भाव होगा, तब हम ये लिखेंगे। और अगर सेंटेंस हमारा डोंट से शुरू है, आप सोचोगे डोंट वाला तो हमने लेट से बना दिया, लेकिन जैसे डोंट लाफ, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डोंट लाफ, डोंट फ्लाई, इस प्रकार से, तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे करेंगे, डू नॉट वाले सेंटेंस जो हैं इस प्रकार से, यानी फॉरबिडन से हमको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे प्रार्थना में लीजिए एडवाइस कहा गया कि आपसे कह दिया टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, कि इसका पैसिवस बनाइए, तो टेक रेस्ट का, अब रेस्ट आराम करो, अब प्रार्थना नहीं है, रिक्वेस्ट, इसमें एडवाइस है, एडवाइस का भाव है कि आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत खराब है, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, तो यहाँ एडवाइस का भाव है, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। ऐसे अपन को सेंटेंस को बनाना है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए यदि वाक्य में केवल मेन वर्ब हो, अभी अपन ने पढ़ा कि मेन वर्ब भी आ जाए, जैसे गो आ गया, अभी मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और पढ़ते हैं अपन, या फिर मेन वर्ब के साथ एडवर्ब हो, एडवर्ब का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह हो, तो ये चीज़ हो एडवर्ब्स में, जैसे हियर, देयर, गो, नाउ, देन वगैरह, तो पैसिव अपन निम्न प्रकार से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्रार्थना का भाव हो, यू आर एडवाइस टू, सलाह का भाव हो, यू आर ऑर्डर टू, आदेश का भाव हो, यू आर फॉरबिडन टू, अगर डोंट का भाव हो, तो हमको सेंटेंस इस प्रकार से बनाने हैं। जैसे देखिए और सेंटेंस देखिए, जैसे आपसे कहा गो, सेंटेंस में ये आ गया, या सेंटेंस में ऐसा डोंट लाफ, डोंट लाफ, या कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहो, हंसो मत, गो, जाओ, तो ऐसे जो सेंटेंस है, अब इनमें देखो मेन वर्ब है केवल, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, इसके बाद में क्या है कि एडवर्ब्स है, तो सेंटेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो आप जो मैंने अभी लिखा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, इनका हमें यूज़ करना है। तो देखिए गो, तो आपसे कहा किसी ने जो जाओ, ठीक है, या रन, तो क्या हो गया, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर टू गो, आपको जाने का आदेश दिया जाता है। डोंट लाफ, यू आर फॉरबिडन, क्योंकि डोंट से स्टार्ट है इसलिए, यू आर फॉरबिडन टू लाफ, आपको हंसने के लिए मना किया जाता है। फॉरबिडन का मतलब मना करना किसी काम के लिए। कीप क्वाइट, शांत बने रहो, तो शांत बनने के लिए आपसे क्या है कि रिक्वेस्ट का है कि भैया शांत बने रहिए प्लीज़। ऑर्डर भी है इसमें, ऑर्डर का भाव भी, तो वो आपको जिस भी चीज़ से शुरुआत करके देता है उससे बना दीजिए। या कीप क्वाइट, शांत रहिए, तो ये तो ऑर्डर का भाव हो गया, जैसे बच्चों से कहा कि आप शांत रहिए, तो कीप क्वाइट ऑर्डर का भाव हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, शांत बने रहो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनको आपको यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनसे हमको बनाने हैं। तो ये सेंटेंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको उतारिए आप। देखिए अब
हमने जो सेंटेंस ये पढ़े हैं, ये हमने सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंसों के पढ़े हैं। अब जो सेंटेंस हमें पढ़ने हैं वो सेंटेंस हमें कौन से पढ़ने हैं, अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सेंटेंस हैं उनको भी हमें पढ़ना है। अब तक मैंने आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सेंटेंस नहीं पढ़ाए। अब अपन ने पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिया था और उस सेंटेंस को अपन ने क्या किया कि उस सेंटेंस का पूरे का आंसर बनाया। वो हम 22 से लॉग 3 से U322 फॉर्मूले का अपन ने प्रयोग किया और सेंटेंसों को बनाया। अभी हमने यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनसे हमने पढ़ा। अब जो आगे अपन सेंटेंस पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ेंगे। तो आप साथ साथ इस वर्क को कॉपी में करते जाइए और अब कल जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको एक PDF डाल दी जाएगी। उस PDF से आपको वर्क करना है। जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखें, बाकी सारा काम ब्लू पेन से करें, सफाई से काम करें। आपके 2 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और पैसिव वॉइस। इसके बाद में मैं आपकी बुक स्टार्ट करूँगा। बुक में देखते हैं कि पोएम पढ़ाएँ पहले या फिर लेसन्स पढ़ाएँ, ये थोड़ा सा डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो कल जो हमारी अगली जो वीडियो आएगी आपकी, उस वीडियो में पैसिव वॉइस कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे और इसके बाद में जो है आपकी बुक स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, गुड बाय।